हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपकी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जो ये मैं आज मेथड बता रहा हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बाय द कम्युनिकेशन और बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स। कोई भी वर्कर्स है उसका बिहेवियर बाय कम्युनिकेशन, how you can improve the health and safety of any organization. So there are the three different methods. One is verbal communication, second is written communication, third is graphic communication. इन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उस प्रकार के संचार में, यानी इट इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेट टू और मोर अवर पर्सन्स, दो या दो से अधिक, जब लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं मौखिक रूप से, मुंह से, जो उसको वर्बल कम्युनिकेशन की संज्ञा दी जाती है। तो इसके कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस इट हैज़, क्या गुण और क्या दोष हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरिट्स जो हैं, इसके जो गुण हैं वो है पर्सनल है, इट मे बी पर्सनल, यू कैन डायरेक्ट है, यू कैन चेक योर फीडबैक, आप पर्सनल, क्विक, डायरेक्ट, यू कैन चेक फीडबैक, फीडबैक भी आप इसकी चेक कर सकते हैं। अलाउज फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगेन आप उसको दोबारा भी बोल सकते हैं, भैया आपने क्या कहा, दोबारा आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। इसकी लिमिटेशंस जो हैं, द जार्गन वर्ड में बी यूज्ड, जार्गन वर्ड में यू आर यूजिंग द डिफिकल्ट वर्ड, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर, यू कॉन्ट अंडरस्टैंड एनी वर्ड्स ही हैज़ स्पोकन। अगर उसने कोई ऐसी शब्द, ऐसी भाषा बोली है जो उसकी समझ में नहीं आ रही है तो ही कॉन्ट अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से वो नहीं समझ सकता। नाउ बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है, जब वो बोलेगा तो मे बी द इंटरप्टिंग द नॉइज इन हिज कम्युनिकेशन, नो रिटर्न रिकॉर्ड, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ये दे आर द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मीन टू से द, एक तो गुण है, दूसरा दोष है, ये इस कम्युनिकेशन के दोष है। तो दोनों जो तीनों मेथड है उनमें दोष, गुण दोष, गुण दोष, गुण दोष, ये गुण दोष, गुण दोष, इसमें तीनों में अलग अलग आते हैं। और इनको एक बार आप इस साइड में लिखिए गुणों को और इस इधर दोषों को लिखिए, उसके बाद मेरिट लिमिटेशंस लिखने के बाद यू कैन रिमेंबर इजीली, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव स्टडी ऑल दिस, दैट्स वाई आई कैन एक्सप्लेन इजी वे, याद है तभी मैं आपको इनको बता रहा हूँ। द सेकेंड पॉइंट इज दैट रिटन कम्युनिकेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन, हम जब लिखित कम्युनिकेशन की या संचार की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है आपका, यू हैव ए रिटन रिकॉर्ड, इस क्वालिटी है इसकी, आप उसका एक रिटन रिकॉर्ड रख सकते हैं। और उसमें क्या है, कैन रिटन वेरी केयरफुली, सावधानी से लिख सकते हैं। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट ईजिली टू अदर पर्सन, दूसरे व्यक्तियों को हम इसे भेज भी सकते हैं। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन ऑडियंस, यू कैन राइट ए मैसेज एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पर्सन्स, दिस इज द benefit of this communications, you can easily understand. The limitations is that maybe it has the jargon words, written में भी difficult word you can use, you can't understand easily, आपको समझ में नहीं आ सकता, आप नहीं समझ सकते, कोई complicated word यूज़ कर दिया और आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो। बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड, व्हाट इज़ योर नेटिव प्लेस, तो अगर नेटिव बोलोगे तो वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप बताओगे कि आपको कहाँ की पैदाइश है या बर्थ कहाँ आपका, तुरंत बता देगा वो उसको। तो दिस इज़ द डिफ़िकल्ट वर्ड मे बी यूज द एडवांस इन एडवांस इंग्लिश और इन हिंदी। सो ये बैरियर है एक टाइप का। नाउ इट टेक्स टाइम टू राइट, लिखने में समय लगता है, एंड मे बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टू अदर पर्सनस, जो अनपढ़ आदमी है उसको समझ नहीं आ सकता। कम्युनिकेशन तो समझ में आएगा, अगर हिंदी में इंडिया के अंदर है तो ही कैन कम्युनिकेट, इन रिटर्न में आए ना आए मगर वो कम्युनिकेट कर सकता है अनपढ़ आदमी भी, बट रिटर्न में नहीं करेगा, रिटर्न में ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज ही हैज़ रिटन, क्या लिखा उसने उसको, ये तो बैरियर है ये। द थर्ड कम्युनिकेशन इट इज़ दैट इज़ द ग्राफिक,
ग्राफिक कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं इसको आपको ओरिजिन ऑफ वर्ड में लेके जाऊंगा, उत्पत्ति संसार की। वीडियो लंबी नहीं हो उसके लिए इधर थोड़ा फास्ट बोलूँगा। तो मेरिट इसकी क्या है? मेरिट क्या है कि विजुअल है, आँखों से देख सकते हैं, आई कैचिंग है, आँखों से आप उसको परख सकते हैं। आप कप बना दिया, गिलास बना दिया, या आपने कोई डायरेक्शन चित्र बना दिया तो उसको देख सकता है। और इजीली यू कैन टच इट, छू के देख सकते, महसूस करते, विजुअली है, आई कैचिंग है। और नो रिटर्न टाइम भी नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होता है, और उसमें जार्गन फ्री है। और नो लैंग्वेज बैरियर, बैरियर भी नहीं, लैंग्वेज बैरियर भी इतना ख़ास नहीं है लेकिन इतना ख़ास नहीं है। जैसे सिंबल्स बना देते हैं सेफ्टी में, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। लिमिटेशंस में क्या है? कैन ओनली कन्वे बाय द सिंपल मैसेज। एक बात, माइट बी एक्सपेंसिव, मे भी एक्सपेंसिव हो सकता है। कैसे एक्सपेंसिव? यू कैन परचेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स, ऑफ सेफ्टी सिम्बल्स। आपने हैंड ग्लोव्स और बहुत सारी चीज़ों के सिम्बल्स लेने हैं या बनाने हैं पेपर पे, तो उनमें थोड़ा वक्त लग सकता है, पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। तो ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है, टेक्स मे बी समटाइम्स, एंड मे नॉट बी लुक्ड इफ़ द पर्सन इज़ ब्लाइंड। अंधा आदमी है, वो कैसे देखेगा? कानों से सुन सकता है, आप अपने कम्युनिकेशन को, आपकी बात को सुन सकता है। लेकिन इसमें ग्राफिक में क्या है, वो उनकी जो ब्रेल भाषा है, वो लैंग्वेज तो वो हाथ से छू के पढ़ते हैं, लेकिन आंखों से नहीं देख पाते। तो आई कैचिंग है, कैसे देखेगा आंखों से, या छू कर कैसे महसूस करेगा डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो ये जारगन्स में मतलब इसकी लिमिटेशंस है, इसके अवगुण हैं, यानी इसके दोष हैं, जिस कारण ये जो है इतना वजूद में नहीं आता, इतना प्रचलन में नहीं है। इट इज़ नॉट इन सर्कुलेटेड मोड। तो ये मैंने आपको कम्युनिकेशन बताया। अब मैं 1 मिनट बोल लूँगा, आपकी 6 मिनट हो चुकी है। when we are going in the depth of the origin of world, जब हम संसार की उत्पत्ति या इस कायनात की उत्पत्ति के या जब ये कायनात बनी उसके बारे में हम जाते हैं, तो when the origin of the the universe, when the origin of आदि मानव, जब इंसान बनने शुरू हुए, बन तो बहुत पहले गए थे, लेकिन जब सभ्यता नहीं थी, वेन एवर द सिविलाइजेशन इन नॉट इन प्रोग्रेस, जब सभ्यता नहीं थी, सभ्यता मीन्स टू से द सिविलाइजेशन नहीं थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता हुई। सभ्यता का मतलब है कि वो लोगों का क्या प्रचलन है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका धर्म क्या है, रीति रिवाज क्या है, कहाँ वो रहते हैं, किन मकानों में रहते हैं। पहले आदि मानव कपड़े नहीं पहनता था, वो छाल वगैरह यूज़ करता था, आग का ज्ञान नहीं था, उसको आग नहीं आती, टेक्नोलॉजी विल नॉट वेल डेवलप, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये सारी सभ्यता के अंतर्गत आता है। इंसान तो थे लेकिन वो आधे जानवर थे, उनको पता नहीं था कुछ। यानी सिविलाइज्ड आदमी जब बनता है, व्हेन दे अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हाँ आप इंसान है, नंगे नहीं रहोगे, आप कपड़े पहनोगे, कहीं से भी ला के पहनो, खाओगे अच्छा खाओगे, आपने स्मेल है, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, ये सब सिविलाइजेशन में आता है। तो मैं जो बताने जा रहा था भूल गया, मैं फिर बताता हूँ। इसमें एक्टिंग का पोर्शन भी कवर होता है, कि जब आपको 4 टाइप्स ऑफ एक्टिंग हम पढ़ाते हैं, कि आपका फिजिकल एक्टिंग, ऑर्गन्स एक्टिंग, और आपका कॉस्ट्यूम मेकअप एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, 4 टाइप की एक्टिंग पढ़ाते। तो एक इसमें आता है, जब आप सबसे पहले ऑर्गन्स एक्टिंग, जब अंगों के द्वारा किसी का अभिनय करना। तो जब क्या करते थे, बहुत दूर आदमी होता था तो चिल्लाता था, ए आ ओ करता था, उसे भाषा का ज्ञान नहीं था, तो ही कांट अंडरस्टैंड, उसी को वो क्राइम को ही लैंग्वेज मान लेते थे। बाद में हिंदी इंग्लिश दुनिया भर की भाषाएं बनी, वर्ल्ड के अंदर जितनी भाषा है। लेकिन मैं ओरिजिन ऑफ वर्ड की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट बात। दूसरी बात, जब ए आ उ ई करके वो करते थे, ये कम्युनिकेशन का माध्यम बना। अगर बहुत ज़्यादा दूर है और आवाज़ नहीं पहुंच सकती, दैट टाइम यूज़ द फिजिकल की जगह आप ऑर्गन्स, अंग अंग से, हाथ से बुलाना, इशारा करना, ये सब ऑर्गन्स एक्टिंग में आता था। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सेफ्टी में भी आता है, प्लस दोनों में आता है। ये जब आप उसमें पढ़ते हैं तो ये एक अच्छाई भी है और एक लिमिटेशंस है। आप यूज़ नहीं करते, आपने गूंगा आदमी को देखा होगा भाई, अब भी जो है सिंबल्स के द्वारा ही कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो दीज आर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड बाई विच यू कैन इम्प्रूव द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वरना तो 1 घंटे इसी पे बोलते रहूँगा।
इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।